आज आपकी मुलाकात हुई खान साहब से बड़े दिनों बाद, और पहले भी आपकी मुलाकात काफ़ी अर्से बाद हुई थी, तो क्या बातचीत हुई आज GHQ हमला केस की समाअत थी वहाँ पे? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये जो 9 मई के मुकदमे हैं, ये तो बिल्कुल ही पाकिस्तान में जो अदालतों का हशर नशर हो गया है। अगर आपको मौका मिले वहाँ पे आने का, जो नहीं देते, तो आप देखें कि किस तरह से चलाए जा रहे हैं, जिनका ना कुछ सर है ना पैर है। इमरान खान के ख़िलाफ़ एविडेंस ये है और हमारे ख़िलाफ़ एविडेंस ये है कि 7 मई को एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में 3 पुलिस वाले हुलिया बदल के ज़मान पाक के ड्राइंग रूम में चले गए और वहाँ पे इमरान खान ये बातें कर रहे थे। उन्होंने वो बातें नोट की और अपने दिल से लगा के रख ली और 16 मई को जाके उन्होंने ये बातें बता दी। ठीक है। मतलब इस तरह के बेहुदा किस्म के बयानात, जिनका ना कुछ सर है ना पैर है, उसके ऊपर ये मुकदमा चल रहा है। और आज खान साहब से जो बात हुई, पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा उनसे इस पर मुतासर होता हूँ कि एक लम्हे की भी लग्ज़श उनमें नहीं होती। वो बड़े मजबूत खड़े हैं और उनका फिज़िकल भी इस वक्त उनका 8 पाउंड वज़न कम हुआ है, ज़्यादा फिट हुए हैं और कतई तौर के ऊपर वो 60-62 से ऊपर के नहीं लगते। अच्छा। और मेंटली भी वो बहुत स्ट्रांग है। उनका मानना है कि जिस तरह एक दिन हसीना वाजद की हुकूमत सुबह बंगाली उठे तो वो सारी भाग गई थी, बशर अल असद जो है वो भाग गए थे, तो इसी तरह पाकिस्तान में भी यही होने वाला है। अच्छा, ये तवक्को है उनको कि पाकिस्तान में भी ऐसे ही होगा? उनको यही तवक्को है कि यही होने वाला है और इधर ही मामला जो है वो बढ़ रहे हैं। अदलिया के हवाले से उनका इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है कि यहाँ पे गुलाम जजों को जो है वो भरा जा रहा है और जुडिशरी से अगर लोगों की उम्मीद ख़त्म हो गई तो फिर लोग जो हैं वो किधर जाएंगे, सवाए इसके कि जदोजहद की तरफ आएंगे और क्या होगा। और उनका ये भी कंसर्न है कि पाकिस्तान में बातचीत के वो हामी हैं, वो चाहते हैं मुज़ाकरात कामयाब हो, वो चाहते हैं कि एक बड़ा अपोजिशन अलायंस जो है वो बनाया जाए और हम उसकी तरफ जो है वो बढ़े। ठीक है। इन मकासद के लिए वो इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। तो ग्रैंड अलायंस जो है आप अपोजिशन का बना रहे हैं और बानी चेयरमैन ने भी कहा आपको कि वो चाहते हैं कि ऐसा अलायंस बने, तो किस किस से रब्ता किया जा रहा है, किसको टास्क दिया गया है कि वो रब्ता करें और कौन अलायंस बनाएगा? सारा बुनियादी जो टास्क है वो तो असद कैसर साहब को दिया गया है। असद कैसर साहब हैं, बाकी लोग हैं, उनको ये टास्क दिया गया है कि वो लोगों से मिले और उनमें जो ज़ाहिर है आपको पता ही है कि जो इस वक्त मेन जमातें हैं उनमें JUI शामिल है, जमात इस्लामी शामिल है, GDA शामिल है। ये जमातें हैं जिनसे जो है वो होना चाहिए। शायद ख़ान अब्बासी साहब से पहले ही हो चुका है। एक असूली तौर के ऊपर शायद ख़ान अब्बासी साहब से जो हमारी गुफ्तगू है, बातचीत है, वो हो चुकी है। वो इस अलायंस का हिस्सा होंगे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर इसका हिस्सा होंगे। बाकी ये JUI बड़ी इम्पोर्टेंट है, इनका हिस्सा होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो पहले भी बात हुई थी JUI फेस से आपकी, मौलाना फजल रहमान साहब से भी बातचीत चलती रही, 26 तमीम पे आपकी काफ़ी बातचीत चली, लेकिन आखिरी वक्त में मौलाना साहब ने वोट दे दिया हुकूमत को, उसकी हक में दे दिया। तो उससे रब्ता अगर आप करते हैं तो क्या तवक्को है कि मौलाना फजल रहमान साहब एक मौसर आवाज़ है, वो आपके साथ खड़ी होगी? देखिए जी, मौलाना फजल रहमान कोई NGO नहीं चला रहे, वो सियासी जमात चला रहे हैं। प्रॉब्लम इस वक्त जो PTI का ये हो रहा है और मौलाना के दरमियान जो ऑब्स्टिकल है वो ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मौलाना फजल रहमान को इलेक्शन हरा के आते हैं और ये DI खान की एक लोकल पॉलिटिक्स है जो कि इस वक्त एक हर्डल बनी हुई है इस अलायंस के रास्ते में। ये मौलाना पे तनकीद करते हैं, मौलाना इन पे तनकीद करते हैं। अब इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को ये वाज़ेह हदायत दी है कि आप मौलाना फजल रहमान को टारगेट नहीं करेंगे और इसीलिए वो उनको आप टारगेट नहीं कर रहे। तो आप देखते हैं कि आगे हम क्या मौलाना साहब के साथ और JUI के साथ कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो साहब आपने बात की बांग्लादेश मॉडल की कि खान साहब ये सोच रहे हैं और ये देख रहे हैं कि शायद बल्कि खुदा ना खासा कोई ऐसा मॉडल आ जाए, कोई ऐसा इनकलाब जो है वो, तो क्या बेस क्या है उनकी? अब इससे पहले अगर 2014 का धरना देखें तो वो कहते थे कि अभी जो है उंगली खड़ी होने वाली एम्पायर की, और उंगली जो है वो नहीं खड़ी हुई। इससे पहले भी कहीं उन्होंने ऐलानात किए, नहीं पूरे हुए, तो अब क्या बेस है? जो साहब आप खुद सियासतदान हैं,
क्या चाहते हैं कि कब तक ये मामला ठीक हो जाएंगे या उनकी मुश्किलात जो है वो कम हो जाएंगी? देखिए ना, इमरान खान तो जेल में है और जो इस वक्त एक अवामी इनकलाब की बात या वो है, वो अभी तक पीटीआई से मैनेज नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान भी मैनेज नहीं हुआ। जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ उसमें इतनी बुरी शिकस्त हुई पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को, कि वो उस क्राइसिस से बाहर नहीं आ पा रहे। तो हुकूमत का मसला ये है कि इनकी जो लेजिटिमेसी है उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसकी वजह से इमरान खान जो हैं उनको ये लग रहा है कि एक जो वैक्यूम है इस वक्त लेजिटिमेसी का, उसके अंदर कभी भी कोई वाक़या होगा तो उसके नतीजे में एक अवामी इनकलाब जो है वो आएगा। और ये ज़रूरी नहीं होता कि वो कोई आप समझें कि पीटीआई के लिए ही लोग उठेंगे, किसी भी वाक़े की वजह से लोग उठ सकते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। असूली तौर के ऊपर अगर आप मुझसे पूछें तो असूली तौर के ऊपर तो एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग ही की ज़रूरत है, जिसमें सियासी जमातें और एस्टेब्लिशमेंट शामिल हो और हम फैसला करें कि पाकिस्तान को हमने चलाना कैसे। देखिए ना, 53 ऑनवर्ड पाकिस्तान को एस्टेब्लिशमेंट चला रही है वन वे और अदर। और वो क्यों चला रही है? वो इसलिए चला रही थी कि हम वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थे, हमें पैसे मिल रहे थे, इधर जंगें हो रही थी, वियतनाम वॉर हो, कोरियन वॉर हो, अफगान वॉर्स हो, हम उनमें बड़े फ्रंट लाइन प्लेयर्स थे। अब यहाँ पे कोई इस किस्म के हालात नहीं है, ठीक है, लिहाजा हमारी एस्टेब्लिशमेंट की वो अहमियत नहीं रहेगी दुनिया में जो कि माजी में थी। अच्छा, इसलिए यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि मॉडल पाकिस्तान ने क्या लेना है। सिर्फ 5वीं बेहतरीन आर्मी है हमारी दुनिया में बेहतरीन आर्मी तो है, कोई शुबह ही नहीं है, और आर्मी मुल्कों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और हमें अपनी फौज का बड़ा एहतराम है। और अहमियत आप कह रहे हैं कम हो गई है? हाँ, दुनिया में अहमियत कम हो गई है, एस्टैब्लिशमेंट की अहमियत कम हो गई है, क्योंकि अब डिसीजन मेकिंग जो है इस रीजन के हवाले से वो मईशत के ऊपर मबनी है, वो दिफा के ऊपर मबनी नहीं है। और देखिए, हम बांग्लादेश नहीं है, हम नॉर्थ कोरिया भी नहीं है, हम चाइना भी नहीं है। इन सारे मुल्कों में क्या है कि इनमें कोई रिलीजियस लड़ाई नहीं है, इनमें कोई कौमियत की लड़ाई नहीं है, इनमें एक ही जुबान बोलते हैं। हमारा मसला यह है कि हमारी तो हर 50 किलोमीटर के ऊपर जुबान चेंज हो जाती है, हमारी कौमियत तब्दील हो जाती है, हमारे यहाँ फिरके हैं, वो हर फिरका कहता है बाकी सारे काफिर हैं, मैं ही हूँ। इतनी जहाँ डाइवर्सिटी हो ना, उनमें सिर्फ जमहूरियत ही मुल्कों को इकट्ठा रखती है, ठीक है। और हमारे लिए जो मिसाल है वो 2 मुल्क मिसाल हैं, एक अमेरिका और दूसरा हिंदुस्तान, जिन्होंने जमहूरियत के ऊपर अपना निज़ाम हुकूमत कायम किया और वो लोग आज मजबूत मुल्क हैं। इसलिए हमें भी देखें, ये एस्टैब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा कि ये मॉडल हमारे यहाँ नहीं चल सकेगा, जमहूरियत की तरफ वापस आना पड़ेगा। चौधरी साहब, आपने एक और बड़ी अहम बात की कि जो पीटीआई है उसमें कोई शायद कमज़ोरी है और कोई खला है कि उस तरह का अवामी इनकलाब की या आवाम को सड़कों पर लाने के लिए जो है वो जो बाहर पीटीआई लीडरशिप है वो किरदार अदा नहीं कर पाई। क्या वजह है कि जो जैसे खान साहब चाहते हैं या जैसे वो लाइन एंड लेंथ देते हैं उसके मुताबिक बाहर हालात नहीं बनते? इख्तलाफात की वजह है या उसमें कोई कैपेबिलिटी का मसला है कि लोग इतने जो है वो नहीं हैं उस काबिल के लोगों को मोबिलाइज कर सके? नहीं, देखिए ना, जो पीटीआई थी वो तो ख़त्म कर दी ना आपने। जो एस्टैब्लिशमेंट ने जो पीटीआई, जो हम लोग थे जिन्होंने पीटीआई बनाई थी, शाह महमूद कुरैशी हों, परवेज़ खट्टक हों, असद उमर हों, और शामीन राशिद हैं, एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, उमर चीमा है, ये सब लोग या तो जेलों में हैं या इनको ठुड्डे मुके मार के आपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर कर दिया। अब इस वक्त तो जो लोग हैं वो तो एक वैक्यूम में आए हैं, वो पीटीआई के वर्कर को नहीं जानते, पीटीआई का वर्कर उनको नहीं जानता। बाज लोग जो हैं वो तो पीटीआई में आए 6, 8, 10 महीने से, ठीक है। मसलन सलमान राजा जो हैं वो तो पीटीआई में 10 महीने हुए होंगे, ठीक है। मरवत साहब हो गए, मरवत साहब हो गए, सलमान राजा हो गए, गौहर हो गए, ये अपना ये लोग जो सारे हैं। सर गौहर साहब तो चेयरमैन है आपके? मैं कह रहा हूँ ना, ये तो अभी आए ना, चूंकि आपने पीटीआई का काडर खत्म कर दिया तो इन लोगों को जो है वो ओहदे दिए आपने, कितने गुजारा करें। और ये लोग तो नहीं उस तरह की इफेक्टिव मूवमेंट चला सकते। फैसला इमरान खान का था, यही मैं कह रहा हूँ ना, तो अवेलेबल जो थे उन्हीं में से करना था ना, तो आपने अवेलेबल ही को नहीं छोड़े। अब तो देखें, इमरान खान है और लोग हैं, दरमियान में पार्टी का कैडर एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, तो अब इशू यही है कि ये इमरान खान जो है वो तंजीम के बगैर, ये जो प्रॉब्लम पीटीआई से ज़्यादा पाकिस्तान का है
कि अगर यहाँ पे कोई शुरू होता है ये मामला और तंजीम का कोई उस पर कंट्रोल नहीं है, वो मामला फिर कहीं पे भी जा सकता है। तो इसलिए आइडियल ये है कि हम टेम्परेचर नीचे लेके आएँ, बैठ के बात करें। और ज़ाहिर है इमरान खान को आपने 18 महीने से जेल में है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है चौधरी साहब, ये थे फवाद चौधरी, इनसे हम बात करेंगे मज़ीद कि तहरीक इंसाफ का चैप्टर जो है वो कैसे ख़त्म हो गया, लेकिन एक ब्रेक के बाद।